हेलो दोस्तों, आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास 11th फिजिक्स का विमीय विश्लेषण डायमेंशन एनालिसिस। हम आज बात कर रहे हैं विमीय विश्लेषण की मूल राशि, जो कि 7 प्रकार की होती है। द्रव्यमान, इसका मात्रक किलोग्राम होता है। प्रतीक इसका केजी है। विमा से हम इसको एम से लिखते हैं, कैपिटल एम से। लंबाई, इसका मूल मात्रक मीटर है। प्रतीक इसका एम है और इसकी विमा जो है उसको हम एल से दिखाते हैं। समय, टाइम, इसका मूल मात्रक सेकंड होता है। प्रतीक इसका कैपिटल एस होता है और विमा इसकी टी होती है। ताप, इसका मूल मात्रक केल्विन होता है। प्रतीक इसका के होता है और विमा भी इसकी के ही होती है। विद्युत धारा, इसका मूल मात्रक एम्पियर होता है। प्रतीक इसका ए होता है और विमा भी इसकी ए ही होती है। ज्योति तीव्रता, इसका मूल मात्रक कैंडेला होता है। प्रतीक इसका सी डी होता है और विमा इसकी सी होती है। पदार्थ की मात्रा, मोल, प्रतीक इसका मोल होता है और विमा भी इसकी मोल होती है। आइए हम ऐसे ही और बहुत सारे मात्रक की बात करते हैं कि मात्रक कैसे निकालते हैं और विमीय विश्लेषण शॉर्ट में कहा जाए तो एमएलटी के रूप में हम इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर, इसका एक फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसमें क्या होता है, लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर से, मीटर में मापते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एम गुणा चौड़ाई को किससे मापते हैं? चौड़ाई को भी हम मीटर से ही मापते हैं। तो जब m की गुणा m में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा m का स्क्वायर, यानी कि m की पावर 2 हो जाएगा। m की पावर यहाँ पे 2 हो गई। अब इसको हमको लिखना है mlt की फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे mlt। तो m जो होता है वो हमारा मास के लिए होता है, द्रव्यमान होता है। एल होता है लेंथ, दूरी के लिए होता है। और टी जो होता है वो समय के लिए होता है, सेकंड के लिए होता है। तो हमारा जो एम है यहाँ पर मास, इसके लिए अगर यहाँ पे केजी होता तो इसको हम केजी लिखते, और यहाँ पे केजी नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा? एम की पावर 0 लिखेंगे। एल जो कि लेंथ है, यानी कि दूरी का मात्रक क्या है? मीटर होता है, दूरी का मात्रक मीटर। तो यहाँ पे एम स्क्वायर की जगह पे एल स्क्वायर लिख देंगे। और टी, यहाँ पे टी नहीं है यानी कि समय नहीं है, तो टी की पावर यहाँ पे आ जाएगा 0। तो इस प्रकार क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र है वो है m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0। ये हमारा इसका विमीय सूत्र हो गया क्षेत्रफल का। और इसका एक मात्रक होता है मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का। अब हम बात करते हैं आयतन की। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई को हम किस चीज़ से मापते हैं? सबको पता है कि मीटर से मापते हैं। चौड़ाई को भी हम मीटर से ही मापते हैं और ऊंचाई को भी हम मीटर से ही मापते हैं। तो इस प्रकार अगर हम इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा होगा m की पावर 3। तो आयतन का जो एक सूत्र है, विमीय सूत्र, वो m की पावर 3 हो रहा है यहाँ पे जो सूत्र है इसका। और अगर हम एमएलटी की फॉर्म में इसको लिखें तो भी आपको हमने बताया कि अगर यहाँ पे
एम होता कि केजी होता तो उसके लिए एम लिखते। अगर यहाँ पे मीटर है, एम की पावर 3 है, तो उसके लिए एल की पावर 3 आ जाएगा। अगर एस होता, सेकंड होता, तो उसके लिए हम टी लिख देते। पर यहाँ पे सीधा सीधा हम इसको अगर एम एल टी की फॉर्म में लिखते हैं तो एम की पावर 0, एल की पावर 3 और टी की पावर 0, ये हो गया इसका विमीय सूत्र आयतन का। तो m की पावर 0, l की पावर 3 और t की पावर 0, ये इसका हो गया है विमीय सूत्र।